हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज आपको हम यह 10th क्लास का नीति श्लोक जो है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें। तो यह नीति श्लोक जो है, यह जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, कौरव और पांडव के बीच में। तो कौरव के जो पिता थे वो धृतराष्ट्र थे, तो उनका एक मंत्री था विदुर। तो जब युद्ध नजदीक आ गया तो धृतराष्ट्र के मन में अनेकों प्रकार का प्रश्न उठने लगा, वह सशंकित हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो उनका मंत्री था विदुर, उनको बुलाए और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि विदुर, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ प्रश्नों का तुम जवाब दो। तो उन्हीं को समझाते हुए यह लिखा गया, नीति विदुर नीति से लिया गया है यह श्लोक। उनको क्या समझाते, कहते अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वः अंश विशेष। कहते कि यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत के, कहाँ से, उद्योग पर्व से। देखिए, उद्योग पर्व का एक अंश विशेष है जो कहानी लिखित है। तो यह संकलित है विदुर नीति संकलितः। यह विदुर नीति नामक एक किताब है जिसमें यह संकलित है। युद्धम आसन्नम, युद्ध आसन माने होता नजदीक। युद्ध को नजदीक देख करके धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुर स्वचितस्य शांतये कांचन प्रश्न नीति विषयकान पृच्छति। कहते हैं कि युद्ध को नजदीक देख करके धृतराष्ट्र जो हैं अपने मंत्री विदुर को बुलाते हैं और बुलाकर अपने मन की शांति के लिए, स्वचितस्य शांति के लिए कुछ प्रश्न वो पूछते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है और विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आता ही है इससे। तो इसमें से हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बना लिए। कहा गया कि कहाँ से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। कहाँ से लिया गया, महाभारत से। महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से। अगला है कि नीति श्लोक पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से यह संकलित है, तो यह कहाँ से है, विदुर नीति से संकलित है। आगे कहते कि विदुर नीति के लेखक कौन है, तो वो महात्मा विदुर हैं। ये सारे प्रश्न देखिए, नीति श्लोक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इसमें से विभिन्न प्रकार का प्रश्न आपको आएगा, इसलिए काफी ध्यान पूर्वक आप इसे पढ़ें। तो क्या कहते हैं, इसका श्लोक है कि यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा समृद्ध्वा स वै पंडित उच्यते। देखिए, यहाँ पर धृतराष्ट्र क्वेश्चन किए हैं कि हे विदुर, तुम मुझे बताओ कि पंडित किसे कहा गया है। जिसके कर्म को, जिसके काम को न सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता यानी इमोशन, संपन्नता अथवा विपन्नता यानी गरीबी बाधा नहीं डालता, उसे पंडित कहा जाता है। किसको, जिनके कर्म को, जिनके कर्म को, जिनके काम को, यानी जो सच्चा पंडित होते हैं, सही पंडित होते हैं, उनके कार्य को, उनका जो काम है उसको न सर्दी किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न कर सकती है, न गर्मी, न डर, न किसी प्रकार की भावुकता, या न अमीरी न गरीबी, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करने पर ध्यान देते हैं, तो सही मायने में उसे ही पंडित कहा जाता है। अगला है कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगयः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तो कहते कि जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, यानी सभी जीव, देखिए चाहे वो बड़ा जीव हो छोटा हो, तो जो सभी के आत्मा को जानता है, यानी जो सब के प्रति सम भाव रखता है, एक जैसा भावना रखता है
और सभी कर्म के योग को जानने वाले, यानी जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा इस चीज को जो जानते हैं, और मनुष्य में उपाय को जानने वाले, यानी मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो। आप देखते होंगे कि लोग जब बाधा में पड़ जाते हैं, उनके सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो कहाँ दौड़ कर जाते हैं? पंडित के पास। तो जो सच्चे पंडित होते हैं वो उनका निदान निकालते हैं, उपाय निकालते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य में उपाय को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि पंडित किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा तो उसमें आप कहे कि मनुष्य में उपाय को जानने वाले, आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को समझने वाले, इन्हीं को पंडित कहा जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक है कि अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वस्तेते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। कहते नराधम, नर मीन्स होता है इंसान, आदमी, और अधम माने गिरा हुआ। कहते गिरा हुआ इंसान कैसा होता है उसके विषय में बताते हैं विदुर जी कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्तियों का आदत होता है कि बिना बुलाए भी चले जाते हैं, बिना पूछे भी वो बक बक बोलते रहते हैं, अपने मन से ही फटाफट जवाब देते रहते हैं। तो कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जो जाता है और बिना पूछे जो बोलता है, और जो अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, यानी जो व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं रहता है लेकिन बिना जांचे परखे ऐसे ही उस पे वो विश्वास कर लेते हैं, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। तो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि मूर्ख किसे कहा गया है विदुर नीति में। तो आप लिखेंगे कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे जो बोलता है, और जो अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेता है, उसे ही। अगला श्लोक है कि एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमातृप्तिः अहिंसैका सुखा बहा। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं कि एक ही धर्म, देखिए एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। क्या कहेंगे? एक ही धर्म जो है वो क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया। और क्या कहते कि क्षमैका शांतिरुत्तमा, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। इसको आप समझिए। मान लीजिए कोई आपके साथ बदमाशी किया, गलत किया, यदि आप उसे क्षमा कर देते हैं तो उससे क्या होगा? आपको शांति मिलेगी कि चलो भाई हमने क्षमा किया। बदला लेने की भावना सही नहीं होती है। तो विदुर जी जवाब देते हैं यहाँ पे कि क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। आगे क्या कहते? विद्या का परमातृप्ति, विद्या से ही संतुष्टि प्राप्त होती है जिंदगी में। यदि आपको कहीं पर संतुष्टि प्राप्त होगी तो वो कहाँ से होगी? विद्या से। और अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। तो यह श्लोक आप देख रहे हैं। अगला है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तथा मेतद मातेदत्रयम् त्यजेत। क्या हुआ मतलब इसका? कहते कि त्रिविधम मीन्स होता है 3 प्रकार का। नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? तो कहते कामः क्रोधः तथा लोभः, काम, क्रोध और लोभ। अब इसके अर्थ को आप देखिए। क्या कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। एग्जाम में आपको आएगा कि नरक के कितने द्वार हैं, तो आपको जवाब देना है कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? तो काम, क्रोध और लोभ। यहाँ काम का मतलब आप कार्य से नहीं लगा लीजिएगा। काम का मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छा। यानी देखिए संसार में आदमी कैसे परेशान हो जाता है,
विभिन्न प्रकार की इच्छा, गलत इच्छा भी होती है और अच्छी इच्छा भी होती है। तो गलत इच्छा जो मेरे अंदर आता है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो विदुर जी कहते हैं कि इस संसार में यदि आदमी, इंसान जो है वह नरक की ओर अग्रसर होता है, नरक की ओर बढ़ता है, तो अगर उसके अंदर यह 3 चीज रहता है तो वह स्वतः ही नरक की ओर चला जाता है। क्या क्या? तो काम, इच्छा, क्रोध। यदि आपको क्रोध बहुत ज्यादा है तो आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे और आपका पतन ही होगा। काम, क्रोध और लोभ। लोभः पापस्य कारणम, कहा जाता है कि लोभ ही पाप का कारण होता है। तो विदुर जी ने क्या कहा कि नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से द्वार हैं? एग्जाम में आ सकता है। तो काम, क्रोध और लोभ है। इसलिए इन तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए।